बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में सरकार ने जाति जनगणना कराने का अहम फैसला लिया। यानी सरकार अब लोगों से जात पूछकर जनगणना करवाएगी। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों में खुशी की लहर है। पूरा पटना शहर आप देखेंगे तो ये पोस्टर से पाट दिया गया है। एनडीए ने सरकार के फैसले पर धन्यवाद दिया, जबकि विपक्ष मामले पर क्रेडिट लेने में जुटा हुआ है। दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। पहली तस्वीर में एनडीए के ये पोस्टर, तो दूसरी तस्वीर विपक्ष की तरफ से लगाई गई है और एक तरफ से ये बताने का प्रयास कि देखिए, जाति जनगणना कराकर लोगों की इच्छाओं के अनुरूप अब उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाए, ये सरकार की मंशा है और इसीलिए एनडीए की तरफ से पोस्टर लगाए गए। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के इस पोस्टर को देखिए, जहां इस जाति जनगणना को कराए जाने की केंद्र सरकार के फैसले के पीछे अब क्रेडिट लेने वाली तस्वीरें पोस्टर के जरिए सामने आने लगी हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि भारत सरकार ने पहले से यह तय किया हुआ था कि सेंसेक्स के साथ ही जाति की जनगणना जो है वो कराई जाएगी। आने वाले समय में सभी जातियों को उनका अधिकार मिल सके, इसके लिए यह फैसला लिया गया है। विपक्ष ने मोदी जी के इस फैसले पर पटाखा तक छोड़ दिया। पहली बार ऐसा मौका आया जब सभी विपक्ष के लोगों ने मोदी जी के इस निर्णय पर पटाखे फोड़े और मिठाई खिलाई। इसके साथ हम ऑफिशियल जातीय गणना भी कराएंगे, जिससे कि आने वाले समय में सभी जाति को उनका अधिकार हम सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल से दे पाएंगे। अब तो हम दे दिए जवाब, लेकिन कि पहला बार ऐसा हुआ कि सारे विपक्ष ने मोदी जी के इस फैसले पर पटाखा तक फोड़ दिया। ये एक नया माहौल देश का बना है कि अब मोदी जी के समर्थक सभी इंडी गठबंधन के नेता धीरे धीरे बनते जा रहे हैं और कल इसका प्रमाण मिला है। तो देखिए, बिहार में क्रेडिट की सियासत पर नेताओं की बयानबाजी भी इस वक्त जारी है। एनडीए नेता क्रेडिट लेने वाली आरजेडी और कांग्रेस पर हमला कर रहा है, तो जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने घोषणा पर केंद्र सरकार को ही घेरा। नीतीश कुमार जी सबके सपनों को पूरा करने का काम जातीय जनगणना करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। बिहार में सफलतापूर्वक जाति आधारित गणना कंप्लीट करा देने का, पूर्ण करा देने का और उसको अपने अंतिम अंजाम तक पहुंचा देने का श्रेय हमेशा इतिहास में नीतीश कुमार के नाम ही दर्ज रहेगा। उसको कोई दूसरा बांट नहीं सकता। दिस वॉज द नीड ऑफ द आवर। अब जरूरत थी कि ये जनगणना हो, ताकि सही मायनों में और समय समय पर, मैंने इस बात को कहा है, मैं जात पात धर्म मजहब की राजनीति को मैं नहीं मानता, पर जो हकीकत है देश की उसको भी आपको स्वीकारना होगा। और खासतौर पर मैं जिस राज्य से आता हूं, आयरनी है, विडंबना है, पर मुझे इस बात को स्वीकारने में भी फिर परहेज नहीं है कि अधिकांश विषयों पर जातीय प्रमुखता बन जाती है। कि भाजपा जो अभी देश में इसको करने जा रही है, भाजपा की सरकार जिसने घोषणा की है, वो लोग तो बिहार में सरकार में है। 2 साल पहले जातीय जनगणना यहाँ बिहार में कराया गया है। तो भाजपा के लोगों को ये बताना चाहिए कि जो बिहार में जनगणना हुई जाति आधारित, उस पर जो फाइंडिंग आए, उस पर यहाँ की सरकार ने क्या किया है। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गणना के साथ, सेंसस के साथ पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की इस चीज को मुहर लगाया गया कि पूरे देश में गणना के साथ जातीय जनगणना भी होगा। मैं धन्यवाद देता हूं अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। जातिगत जनगणना पर तेजस्वी यादव राजनीति के छुरछुरी पटाखा अपने आप को साबित करना चाहते हैं। 1994 में नीतीश कुमार जातिगत जनगणना की सदन में आवाज बन रहे थे। देश के वंचितों की आवाज, देश के अति पिछड़ा, दलित, सामान्य समुदाय, अल्पसंख्यक, सबके हित को सोचने वाला एक दूरदर्शी नेता। तो अब क्रेडिट लेने की होड़ लगी है, लेकिन ये सबको पता है कि ये जातीय जनगणना
जो आज केंद्र सरकार ने फैसला लिया कराने का, ये जीत श्री लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी की है। अंततः नरेंद्र मोदी सरकार को राहुल गांधी जी की बात माननी ही पड़ी, क्योंकि राहुल गांधी जी की बात, राहुल गांधी जी की आवाज भारत की आवाज है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार की घोषणा का स्वागत किया और इस मुद्दे पर राजनीति करने के लिए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। राष्ट्र के हित में जो निर्णय लिए हैं, बिहार में भी हम लोगों ने जब सत्ता में थे उसी समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और श्रद्धेय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में ये निर्णय हुआ था और हम नेता प्रतिपक्ष के रूप में इसका समर्थन भी किए थे। और आज ये पूरे देश में लिया गया है जातीय जनगणना, और ये इन लोगों के हाथ में जो राजनीति का तोता था वो उड़ गया। तो जातीय जनगणना पर क्रेडिट लेने की होड़ के बीच जेडीयू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक पुराना वीडियो जारी किया। यह बयान 1994 में संसद की कार्यवाही का है। जेडीयू ने सीएम नीतीश का बयान जारी करते हुए कहा कि आज क्रेडिट लेने वाले देख लें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संसद में अपने बयान के तौर पर 1994 में ही सदन में जातीय जनगणना की मांग उठाई थी। देश में 1931 में जात के आधार पर जनगणना हुई थी, कास्ट सेंसस हुआ था। उसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। आज हर जाति दावा करती है कि मेरी आबादी इतनी है, मेरा ये इतना प्रतिशत है। इसलिए एक बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए और जात के आधार पर जनगणना करने के पश्चात जितनी भी जातियां इस देश में बसती है सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी और यह आरक्षण हो जाएगा। किसी का न कोई हक छीनने वाला होगा, न किसी को आत्मदाह करने की नौबत आएगी। तो जातीय गणना के फैसले पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने आज प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाया। आरजेडी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने खूब पटाखे जलाए और लोगों के बीच लड्डू बांटे। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने केंद्र के इस फैसले का श्रेय लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को दिया है। जातीय गणना के केंद्र के फैसले पर आरजेडी में आतिशबाजी आज भी जारी है। और यहाँ पे आपको बता दें कि तमाम आरजेडी के जो नेता और जो कार्यकर्ता हैं वो आज यहाँ पे आतिशबाजी कर रहे हैं। जहाँ पे कल तेजस्वी यादव को देखा गया था एक पोलो रोड में आतिशबाजी करते हुए, वहीं पे तमाम जो लोग हैं वो आज आतिशबाजी कर रहे हैं और साथ में यहाँ पे मिठाइयाँ भी बांटी जा रही है। तो ये खास तस्वीर जो है वो आप देख रहे हैं जहाँ पे तमाम जो लोग हैं लालू बांट रहे हैं और खिला रहे हैं। सीधे तौर पर हम बात करेंगे ये पटाखे जलाकर ये जश्न, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है कि आज राष्ट्रीय जनता दल के संघर्षों का जीत हुआ है, तेजस्वी यादव के संघर्षों का जीत हुआ है। लालू यादव जिस चीज के लिए हमेशा संघर्षशील रहे वो आज जीत हुआ। जदयू कह रही है कि ये नीतीश कुमार और दिवाली तो हो गई ना, दिवाली हो गई, इस फैसले को लागू किया था। नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा और हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद मानना पड़ा। बहुत पहले इस मुद्दा को उठाया था, कारण ये हुआ क्या कहेंगे जीत। देखिए आज हमारे संघर्षों की जीत हुई है और इस खुशी में हम लोग मिठाई बांट रहे हैं और पटाखे फोड़ रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, सभी को मिठाइयाँ खिला रहे हैं। जी क्या कहेंगे? लालू प्रसाद यादव मानते एक तरफ जदयू कह रही है कि नीतीश कुमार की जीत हुई है। रोड से देखिए नीतीश कुमार की तो होना नहीं है, कई वर्षों से हमारे नेता इसका संघर्ष रहे हैं। और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आरजेडी के जो पहल की उसके कारण जीत है और आने वाले दिनों में कहा गया है कि जो जातीय गणना है इसके जो बिहार में जो हुआ था उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। पटना से रवि नारायण की रिपोर्ट। तो जातीय जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद जश्न की तस्वीरें जो हैं वो विपक्षी खेमे से भी सामने आई। दो तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं। इन दो तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि जातीय जनगणना पार्टियों के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है। बुधवार रात की तस्वीर पहली जब आरजेडी कार्यकर्ताओं ने
जश्न मनाया, पटाखे फोड़े गए। तेजस्वी यादव आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे जहां पर आतिशबाजी की जाती है, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस जातीय जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले का क्रेडिट लिया क्या कि भाई ये हमारी वजह से संभव हो पाया है। वहीं आज की तस्वीर देखिए जब आरजेडी कार्यालय के ठीक सामने आतिशबाजी करते हुए तमाम कार्यकर्ता आरजेडी के आपको दिख रहे होंगे, पटाखे जलाए गए और कहा गया कि भाई ये हमारे संघर्षों का नतीजा है जो आज केंद्र सरकार को जातीय जनगणना कराने का फैसला लेना पड़ा और इसीलिए ये जश्न हमारे तरफ से भी मनाया जाता हुआ मिठाई खिलाई जा रही है। प्रधान